आज जो कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी ही हृदय विदारक और बड़ी दर्दनाक ये कहानी है। बेटे की चाहत में हैवान बना परिवार, नवजात जुड़वा बच्चियों की हत्या के बाद 100 को जमीन में गाड़ दिया और गाड़ने के बाद पुलिस ने कब्र से 100 को निकालने और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। तब जाके कहीं इस मामले का खुलासा होता है। किलिंग ऑफ 2 न्यूबॉर्न्स, देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक पत्नी और 2 जुड़वा बच्चियों की मां ने अपने ही पति के खिलाफ हत्या के बाद बच्चियों को जमीन में गाड़ने की जो रिपोर्ट लिखवाई है, उसके बाद जो सामने जो सच्चाई जो आई है, इस सनसनी से सभी लोग जानकर जो सच्चाई सामने आई है वो किसी फिल्मी कहानी जैसे दिखने वाला या किस्सा है और बेहद दर्दनाक एक किस्सा है और बेहद दर्दनाक एक घटना है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए आज जानते हैं बिना देरी किए इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक से। ना ही वीडियो को मिस करें और वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखें। बेटा हो या बेटी हो, आजकल सब बराबर है। ये बात सुनने और सुनाने में बहुत अच्छी लगती है, तरक्की पसंद मालूम पड़ती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में शायद इससे या कुछ दूर है। तभी तो देश की राजधानी दिल्ली से ये जो किस्सा जो सामने आया है, ये किस्सा दिल दहला देने वाला है। अक्सर ऐसा किस्से कहानियों और फिल्मों में ज़रूर देखने को मिल ही जाते हैं कि बच्चियों को पैदा होने पर पति उनसे नफरत करता है और फिर उन्हें मारने की कोशिश में लग जाता है। मगर यहाँ इस परिवार ने इस फिल्मी कहानी को ज़मीन पर उतारा है। बेटे की चाह में इस परिवार ने 2 नवजात बच्चियों को यानी न्यू बॉर्न बेबीज को न सिर्फ उसने मां से छीना है, बल्कि उन दोनों को मारकर वह जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन इस मामले में जब बच्चियों की मां पूजा सोलंकी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई, तब जाकर दिल्ली पुलिस इस घटना में हरकत में आती है और इस सिलसिले में FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी होती है। जिसे गिरफ्तार किया गया वे पूजा का ससुर विजेंद्र सोलंकी है, जबकि दोनों बच्चियों का जो पिता है नीरज सोलंकी, वह घर के और बाकी लोग साथ ही साथ फरार है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है और टाइम्स ऑफ इंडिया में छवि खबर के मुताबिक ये किस्सा बाहरी दिल्ली के पूटकला गांव का है। पुलिस ने रविवार को पीड़िता पूजा सोलंकी का बयान भी दर्ज कर लिया है और उस बयान के मुताबिक जो किस्सा जो सामने आया है वे दिल दहलाने वाला है और सभी को चौंकाने वाला है। FIR के मुताबिक पूजा हरियाणा के रोहतक जिले के मैला गांव की रहने वाली है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक साल 2022 में पूजा की शादी पूटकला के रहने वाले नीरज सोलंकी से हुई थी। शुरू में नीरज और उसके घर वालों ने पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। साथ ही साथ इस बात की वह धौंस जमाते थे कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसका हश्र बहुत ही बुरा होगा। डरी सहमी पूजा जैसे तैसे अपना दिन वह काट रही थी। इसी बीच उसके गर्भवती होने की खबर जैसे ही सामने आई तो उसके पति और ससुराल के लोगों ने
गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग परीक्षण कराने का दबाव बनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि इसका परीक्षण कराया जाए। वह डरी और सहमी, वह परेशान रहती है और लाचार बेबस रहती है। महिला का पति जानना चाहता था कि पेट में पल रहे बच्चे असल में लड़का है या लड़की है, और जब लिंग परीक्षण से उन्हें पता चला कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं, तो घर वाले उसका गर्भपात कराने पर आमदा हो जाते हैं। परिवार के लोगों से बचने के लिए पूजा वहां से किसी तरीके से अपना जान बचाकर भाग जाती है, यानी मायके जाकर रहने लगती है। 30 मई को पूजा ने जुड़वा बच्चियों को रोहतक के एक अस्पताल में जन्म दिया। जुड़वा बच्चियों की पैदा होने की जब इतला जब मिलती है तो नीरज सोलंकी का पूरा परिवार दुखी हो जाता है। इस बीच 1 जून को पूजा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और पूजा अपने मायके में आकर रहने का इरादा यानी मन बना चुकी थी। लेकिन इसी बीच पूजा के पति और नीरज का परिवार, ये सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल जाने के बाद इस वादे के साथ कहते हैं कि हम साथ में दिल्ली ले चलेंगे और वे अब बच्चियों के अच्छे से देखभाल करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसा कहकर या नीरज कहता है पूजा से। इसके बाद नीरज ने दोनों बच्चियों को अपने साथ एक कार में लेकर चल दिया, जबकि पूजा अपने भाई के साथ वह दूसरी कार में उसके पीछे पीछे आ रही थी। रास्ते में अचानक नीरज ने अपनी कार का रास्ता बदल देता है और वह कहीं और जाने लगता है। कहीं और जाने लगता है। वह घर जाने के बजाय अचानक गाड़ी का रास्ता कहीं और मोड़ देता है। रास्ते में जब पूजा के भाई जुगनू खत्री ने नीरज से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने फोन ही नहीं उठाया। तब जुगनू ने नीरज के पिता विजेंद्र सोलंकी को फोन कर बताया कि नीरज बच्चियों को साथ लेकर वह निकला है और रास्ते में दोनों अलग हो गए हैं। ऐसे में अगर वे पुटकला पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। इस पर विजेंद्र ने बताया कि नीरज घर पहुंच गया है। इस पर विजेंद्र यानी नीरज के पिता ने बताया कि नीरज घर पर पहुंच गया है और जल्दी ही बच्चियों को लेकर रोहतक निकलने वाला है। पूजा ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसने अपनी बच्चियों को ढंग से देखा तक नहीं था। पूजा का कहना था कि जिस बच्चियों को मैंने जन्म दिया था उसका चेहरा भी मैं नहीं देख पाई थी, लेकिन उसका पति उन दोनों बच्चियों को उनसे छीनकर ले गया और उसने उन्हें मारकर और जमीन में दफन कर दिया। उसके ही पति ने उसकी कोख उजाड़ दी और हैरानी की बात यह है कि उसने बाद में पूजा से यह कहकर बरगलाने की कोशिश की कि रास्ते में ही बच्चियों की तबीयत खराब हो गई थी और रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया था, इसीलिए उन्हें मैंने दफन कर दिया। पूजा को जब इस बात का शक हुआ तो उसने पुलिस से संपर्क किया। तब जाकर उसे ये सारी बातें पता चली कि तब इस बात का पता चला कि बच्चियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति था, और ना ही बच्चियों की तबीयत खराब थी और ना ही कोई दिक्कत परेशानी थी, बल्कि मेरे ही पति ने यानी नीरज सोलंकी ने बच्चियों को ही मारकर वह दफन कर दिया था। पुलिस ने बच्चियों के शव को बरामद कर लिया है और अब उनका परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस अब नीरज समेत उसकी मां और घर की सभी लोगों की तलाश में जुटी हुई है, और लेकिन यह सभी अपराधी घर से फरार हो चुके हैं। अभी तक इनका कोई भी अता पता नहीं चल रहा है।
लेकिन पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना शातिर, कितना चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से यानी कानून के शिकंजे से, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है। आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क एवं जागरूक, आपको आगाह करता है। हर एक शाम 7:30 बजे एक नई क्राइम स्टोरी, एक कहानी के साथ देखना ना भूलें और इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का और अपने लोगों का ध्यान रखते रहें, ख्याल रखते रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। और इस चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक सच्ची कहानी, एक घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।